क्या एक ऐसी सरकारी नौकरी का सपना है जो स्टेबल हो और जिसमें देश के बड़े बड़े विभागों में काम करने का मौका मिले? अगर हां, तो एसएससी सीएचएसएल परीक्षा उस सपने को हकीकत में बदल सकती है। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि एक शानदार करियर का दरवाजा है। जरा सोचिए, सिर्फ एक परीक्षा पास करके भारत सरकार की कई मिनिस्ट्रीज, सेक्रेटेरिएट्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हिस्सा बना जा सकता है। चलिए इस मौके को और गहराई से समझते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इस एग्जाम से कौन कौन सी नौकरियां मिलती हैं। फिर जानेंगे कि सैलरी और फायदे क्या हैं, करियर में आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं। फिर समझेंगे एग्जाम का पूरा पैटर्न और आखिर में बात करेंगे 100 दिन में सफलता पाने के एक सॉलिड प्लान की। तो चलिए सबसे पहले उन शानदार मौकों पर नजर डालते हैं जो ये परीक्षा अपने साथ लेकर आती है। इस परीक्षा से जो मुख्य पद मिलते हैं वो हैं लोअर डिविजनल क्लर्क यानी एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी जेएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ। ये सभी पद सरकारी कामकाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा कितना मिलेगा? एक सीएचएसएल अधिकारी के तौर पर सैलरी और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या होते हैं? अगर एलडीसी या जेएसए के पद पर शुरुआत होती है तो पहली इन हैंड सैलरी यानी जो अकाउंट में आएगी वो करीब 34 से 39 हज़ार रुपये हर महीने होगी। एक बहुत अच्छी शुरुआत है ना? अब बात करें डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि पे लेवल 4 की जॉब है, तो यहाँ शुरुआती सैलरी और भी ज्यादा है, लगभग 45 से 51 हज़ार रुपये हर महीने। और जो सबसे ऊंचा पद है इस परीक्षा में यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए, उसके लिए तो शुरुआती सैलरी 51,000 से लेकर 57,000 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। सिर्फ शुरुआती सैलरी ही नहीं, आगे का ग्रोथ भी देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, 5 साल के अंदर अंदर एक एलडीसी की सैलरी 50,000 रुपये तक पहुंच सकती है और डीओ ग्रेड ए की तो 65,000 रुपये तक। ये एक बढ़िया फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। 2026 के बाद 8th पे कमीशन लागू होने की भी पूरी उम्मीद है, जिसका सीधा सा मतलब है सैलरी में करीब करीब 30% की जबरदस्त बढ़ोतरी। सैलरी तो ठीक है, लेकिन किसी भी अच्छी नौकरी में करियर ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इन पदों पर आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं। एलडीसी के तौर पे करियर शुरू करने के बाद प्रमोशन का रास्ता एकदम साफ है। आप अपर डिविजनल क्लर्क, फिर डिविजनल क्लर्क और आखिर में सेक्शन ऑफिसर जैसी बड़ी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी तरह डेटा एंट्री ऑपरेटर भी ग्रेड बी और सी से होते हुए आगे चलकर सिस्टम एनालिस्ट जैसी एक बहुत ही अहम और ऊंची पोस्ट तक जा सकते हैं। मतलब करियर में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। तो अब जब हमें मंजिल का पता चल गया है, तो चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं जिससे होकर गुजरना है, यानी एग्जाम के पैटर्न को। ये एग्जाम 2 हिस्सों में होता है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसका मकसद बस सिर्फ अगले राउंड के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। असली खेल तो टियर 2 का है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट उसी के नंबरों से बनती है। और हाँ, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। टियर 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25-25 सवाल आते हैं, यानी कुल 100 सवाल 200 नंबर के, और समय मिलता है सिर्फ 60 मिनट। मतलब यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ही जबरदस्त खेल है। अब टियर 2 का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपकी मेरिट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के कुल 360 नंबरों में से बनेगी। एक कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन भी है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें पास होना जरूरी है, पर उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। और एक बहुत जरूरी बात, लिखित परीक्षा के अलावा डीईओ पोस्ट के लिए एक स्किल टेस्ट और एलडीसी जेएसए के लिए एक टाइपिंग टेस्ट भी पास करना ही होता है। ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब जब एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो चलिए उस 100 दिन के सक्सेस प्लान पर नजर डालते हैं जो इस चुनौती को पार करने में मदद करेगा। ये 4 कदमों वाली स्ट्रैटेजी बहुत कारगर साबित हो सकती है। स्टेप 1, सिलेबस के सारे टॉपिक्स की एक लिस्ट तैयार करें। स्टेप 2, 100 डे का एक पक्का प्लान बनाएं, जिसमें पहले 70 दिन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने और नोट्स बनाने पर हों। स्टेप 3, अच्छे रिसोर्सेज से हर एक टॉपिक को जड़ से समझें। और स्टेप 4, आखिरी के 30 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट्स और टेस्ट सीरीज पे ध्यान दें। तो पूरी तैयारी का कोर फॉर्मूला क्या है? सीधा सा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्लस स्किल एप्लीकेशन।
यानी पहले हर विषय की एक मजबूत नींव तैयार करें और फिर उस ज्ञान को एग्जाम जैसे माहौल में मॉक टेस्ट के जरिए अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें। आखिरी 30 दिनों की ये प्रैक्टिस ही असल में गेम चेंजर होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी में सुधार होता है, टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो अब मंजिल भी सामने है और उस तक पहुंचने का नक्शा और रास्ता दोनों साफ है। सवाल सिर्फ एक है, क्या इस सफर की शुरुआत के लिए तैयारी पूरी है?